हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। सबको दंडवत प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू हरे सो कृष्ण मच माता फॉर जी, सेवा। दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी। तो हमने कल तक जो पढ़ा था 1.2.16 तक हमने पढ़ा था, और हम ये समझ रहे थे कि जो भी भगवत कथा, भगवान की कथा जो है, उनकी जो पास्ट टाइम्स है, उनके बारे में सिर्फ सुन रहा है। जो सिर्फ सुन रहा है, उसके सारे जो अनर्थ हैं, उसको उससे मुक्ति मिल रही है। जो जिसके मन में थोड़ा सी भी श्रद्धा है, थोड़ा सा भी विश्वास है और थोड़ी सी रुचि है, तो क्या होता है, सेवा जो कर रहा है, जो वैष्णवों की सेवा कर रहा है, ऐसे वैष्णव जिनके की खुद के मन में भी फेथ है, श्रद्धा है, ऐसे वैष्णवों की जब वो सेवा कर रहा है, तो क्या हो, उसके उससे उसकी भगवत कथा में रुचि बढ़ रही है। और रुचि बढ़ रही है इसलिए वो सुन रहा है। तो बात कहाँ पे आ रही है कि वैष्णव सेवा जो कर रहा है, उसके मन में भगवत कथा सुनने की रुचि और ज्यादा बढ़ रही है। ऐसा कैसे हो रहा है कि सेवा से रुचि बढ़ रही है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसको अहेतु की कृपा भी मिल रही है। वो डिजर्व करो या नहीं करो, उसको कांस्टेंट कृपा मिल रही है, और उस कृपा से उसकी रुचि और बढ़ रही है। किस चीज से बढ़ रही है? सुनने की रुचि और बढ़ रही है। तो मतलब कि सेवा, साधना और संग, ये 3S बहुत इंपॉर्टेंट है। सेवा, साधना और संग। और ये तीनों के लिए विनम्रता होना बहुत जरूरी है। सेवा करते हुए भी हमें घमंड नहीं आना चाहिए कि हमारी सेवा तो बहुत अच्छी चल रही है। तो उसके में भी विनम्रता होनी चाहिए, अपने को कम और दूसरे को ज्यादा मानना चाहिए। दूसरा क्या है? साधना। साधना में भी हमें अभिमान नहीं आना चाहिए कि हम तो रोज सुबह उठते हैं, तुम नहीं उठते, हम तो रोज उठते हैं। अभिमान नहीं आना है। अपने को विनम्रता से साधना भी करनी है। और लास्ट क्या है? संग। संग बहुत इंपॉर्टेंट है। संग से हमें वो विनम्रता हमारी बनी रहती है। ठीक है। यदि कोई अभिमान कर रहा है या सोचे कि वो मिसबिहेव कर रहा है, उस तरीके से नहीं कर रहा जिस तरीके से करना चाहिए, तो हमें समझ लेना चाहिए कि अभी वो खाली फॉर्मेलिटी के लिए सुन रहा है। खाली वो फॉर्मेलिटी के लिए सुन रहा है। अब हम 2.17 में आते हैं। माता जी इज नॉट जॉइन, राधा माता जी इज नहीं नॉट माता जी, जॉइन, आज राइट? नहीं है राधा माता जी। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयन्ता स्वहि अभद्राणि विदो नोति सुहृत् सताम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू। प्रत्येक प्रत्येक टेक द हृदय लीड। में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत ओके। पुण्यप्रद हैं। सो ये ना, हरे कृष्ण। ऐसे हमने जब पढ़ा तो हमको बहुत आसान लगा। बस कुछ समझना में बहुत गहराई है। ये कह रहे हैं यहाँ पे कि केवल सुनने से, केवल सुनने मात्र से, यहाँ समझने की या हमें कंठस्थ याद हो गया श्लोका, उसकी बात ही नहीं आ रही है। सिर्फ सुनने मात्र से, समझने की बात नहीं है, सिर्फ सुनने मात्र से क्या होता है? अविद्या का नाश हो जाता है। हमारे अंदर जो अविद्या है वो नष्ट हो जाती है। एक्चुअली भी हमारे हृदय में दो चीजें हैं। एक तो है अनर्थ। अनर्थ हम जानते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 चीजें अनर्थ कहलाती हैं। फिर अभद्र।
अभद्र लिखा है ना, अभद्र विदो नोति। अभद्र क्या होता है? भोगने की इच्छा, कि ये जो भी अच्छी चीज है वो मेरे पास होनी चाहिए, जो भी अच्छी चीज है वो मैं मुझे भोगना है, तो ये तो मेरा राइट है, मेरे पास पैसे है तो मैं भोग सकता हूँ, इस तरीके से मेरे कमाए हुए पैसे हैं, मेरी मर्जी है, मैं जो करना चाहूँ मैं वो करूँ। तो एक्चुअली संघ का जो प्रभाव होता है वो होता भी ये है कि ये संघ में है तो आपको एक रिस्ट्रिक्टेड माहौल मिलता है। ये नहीं कि आप संघ में है तो आप जो चाहे वो खा सकते हैं, जो चाहे वो पी सकते हैं, जैसा चाहे आप रह सकते हैं, जैसा चाहे आप बिहेव कर सकते हैं, नहीं। वो इसका मतलब वो संघ का प्रभाव नहीं है, ठीक है। तो एनीवे, तो हमारे हृदय में दो चीजें होती है, एक होता है अनर्थ और एक होता है अभद्र। अनर्थ क्या होता है? वो छह अनर्थ होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ऐसे ये छह अनर्थ होते हैं। और इसी प्रकार से अभद्र क्या होता है? भोगने की इच्छा होती है, अभद्र। तो ये दोनों ही चीजों का नाश होता है। किससे नाश होता है? सिर्फ सुनने मात्र से। आप भगवत कथा आप सुन रहे हैं, भगवान की बातें आप सुन रहे हैं, कथा सिर्फ सुन रहे हैं, उसमें आपको कितनी रुचि आ रही डज नॉट मैटर, आप सिर्फ उसको सुन रहे हैं, ठीक है। इस उससे ही ये सब धीमे 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 ये सब साफ हो जाने लगता है। परंतु इसमें एक बात ये है कि आपका एफर्ट और इंटेंशन जो होता है वो भी सिंसियर होना चाहिए, और जो बोलने वाला है उसके अंदर भी श्रद्धा, फेथ और सिंसियरिटी होनी चाहिए। यदि से जो बोलने वाला है वो धन कमाने के लिए कथा सुना रहा है और सुनने वाला यूं ही बस आते जाते टहलते टूलते सुन रहा है, तो फिर वो ये काम नहीं करता। दोनों में से किसी में परिवर्तन नहीं आता। कथा सुनाने के बाद अदर जो कथावाचक है वो चाय पी रहा है और कुछ ऐसे कार्य कर रहा है जो कि निषेध है, तो कथा सुनाने में प्रभाव नहीं है। और वैसे ही कथा सुनने वाला सिर्फ औपचारिकता की वजह से कथा सुन रहा है, तो उसमें भी वो परिवर्तन नहीं आएगा। यह क्या कहिए कि एक अच्छा कार्य तो हो रहा है, परंतु उसमें बहुत वक्त लगेगा, उसमें बहुत वक्त लगेगा, ठीक है। देखिए, अगर हम बहुत अच्छे से देखें तो ऐसा नहीं कि हमने कभी भी भागवत कथा जो कि पैसों के लिए होती है वो हमने सुनी ना हो, परंतु हमें कब पता चला था कि एक्चुअली में करना क्या है और करना कैसे है और करना कब तक है। आप डिस्कशन है, आप बताइए, क्या ऐसे हमें पता चला था कि हमें एक्चुअली में करना क्या है? हम कथा तो सुनते थे पर हमें क्या पता चला कि हमें करना क्या है, कि हमें मॉर्निंग साधना क्या होती है, हमें कैसे करना है, क्या हमें पता चला? हम में से कितने हैं जो हमको ये पता चल पाया था कि एक्चुअली में हमें करना क्या क्या है, या हमारा संग बन पाया था? हुआ था क्या ऐसा, या परिवर्तन आ रहा था हमारे अंदर? एक मिनट। जो हम खा रहे थे वो हम खा रहे थे, जो हमारा बिहेवियर पैटर्न था वो बिहेवियर पैटर्न था, कोई परिवर्तन तो नहीं आया था ना। ये परिवर्तन तब आता है जब हम परंपरा से ज्ञान को सुनते हैं। ये प्राय ऐसा होता है, जनरली ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है कि हर वक्त ऐसा होता है। लेट मी जस्ट कम टू द गैलरी। ओके, ये जनरली ऐसा होता है कि हम, तो एक्चुअली में देखा जाता है ना, तो जो कई बार ना जो पेरेंट्स होते हैं वो भी डरते हैं अपने बच्चे को इस्कॉन से ज्यादा एसोसिएट कराने में। क्यों डर लगता है ये कि इस्कॉन वालों से थोड़ा सा दूर रहो? क्यों डर लगता है ये? क्यों डर लगता है, क्यों डरते? क्योंकि इस्कॉन में जो कथा सुनाते हैं वो खुद भी फॉलो कर रहे हैं, और उनमें खुद, उनके हृदय में खुद भी फेथ है, और जो नियम है उसको वो खुद भी फॉलो करते हैं। तो ऐसा जब करते हैं तो कथा जब वाचते हैं तो जो कहते हैं उसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है और हृदय में परिवर्तन आता है। तो ऐसे ही जब अगर बच्चा कहेगा कि वहां पर उस मंदिर में ऐसे 7 दिन की भागवत हो रही है, तो माता पिता बोलेंगे हाँ हाँ चले जाओ, बहुत अच्छी बात है। परंतु अगर बच्चा बोलता है कि इस्कॉन में ऐसी भागवत हो चल रही है और मैं रोज वहां भागवत सुनने जाऊंगा, तो माता पिता डर जाते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि ये इम्पैक्ट करता है, ये प्रभाव डालता है। क्यों डालता है? क्योंकि वहां पर जो कथा सुना रहे हैं वो एक्चुअली में उन बातों को प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, इसलिए प्रभाव ज्यादा पड़ता है, इसलिए परिवर्तन आता है, इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन आता है, इसलिए डर भी लगता है। एक्चुअली में जो इस्कॉन है वो हॉस्पिटल के जैसे होता है, या जो ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से फॉलो करे वो हॉस्पिटल के जैसे होती है। और वहां पे जो जो सुना रहे हैं, जो जो लोग हैं, जो वहां पे जो सुना रहे हैं, जो सेवा में है, वो कौन है? वो वैद्य के जैसे है, ठीक है। तो अगर अगर सपोजिंग से
हम सिंसेरिटी के साथ सुनते हैं तो ये चीजें बहुत इफेक्ट करती है। हो सकता है हमें समझ ना आए, पर अगर हमारा इंटेंशन है कि हम सिंसेरिटी के साथ सुनना चाहते हैं, अगर हमने वो इंटेंशन रखा हुआ है, इंटेंशन बहुत जरूरी है, तो ये चीजें जो हमारे अंदर के अनर्थ और अभद्र है वो अपने आप ही नाश होने लग जाते हैं, एक परिवर्तन आने लग जाता है। ठीक है, अगर हमारा इंटेंशन सुनने का है प्योरिटी के साथ में, तो ये होने लग जाता है। ठीक है। अब जैसे कि पर ढोंग नहीं करना है। ढोंग करने का कोई फायदा नहीं कि हम कह रहे सोच रहे हैं कि हम सुन रहे हैं पर हम सुन नहीं रहे। जैसे कि अगर आप कह रहे हो कि आप उनके साथ जुड़े हो, तो इसका मतलब क्या समझा जाए कि आप जेन्युइनली जुड़े हुए हैं। अगर आप ढोंग करें तो परिवर्तन नहीं आए, ढोंग से परिवर्तन नहीं आएगा। यदि आपके पैर में दर्द है और आप कह रहे हो कि आप डॉक्टर के पास गए हो, तो अगर आपने कहा कि मेरे पैर में दर्द है, मैं डॉक्टर के पास गया हूं, तो हम क्या समझेंगे? हम क्या समझेंगे? हम समझेंगे कि भाई डॉक्टर के पास आप गए हैं तो डॉक्टर ने जो दवाई दी होगी, जो प्रिस्क्राइब किया होगा, आप उसको फॉलो करेंगे और आप ठीक हो जाएंगे। जब आप कह रहे हो कि आप डॉक्टर के पास गए हो, तो हम समझेंगे कि अब आप ठीक हो जाओगे क्योंकि आप सही जगह पे गए हो और आप उसको जेन्युइनली सिंसियरली फॉलो करोगे और आप सही हो जाओगे। पर यदि आप ढोंग करोगे कि हम डॉक्टर के पास गए थे और डॉक्टर ने जो बोला आप नहीं मानोगे, तो फिर क्या होगा? फिर आपका फायदा नहीं होगा। तो इसी तरीके से अगर आप कथा में बैठे ही हैं और अगर आप सिंसियरली सुन रहे हैं, जेन्युइनली इंटेंशन के साथ सुन रहे हैं, तो फायदा होगा। यदि हम ढोंग करेंगे तो फायदा नहीं होगा। ठीक है ना, आप समझ रहे हैं बात को? सो पहले क्या होता है कि पहले हो सकता है हमने कभी बाय चांस सुन लिया हो। अगर बाय चांस सुन लिया है तो अब प्लानिंग करके सुनो। और अगर अब हम प्लानिंग करके सुने तो अपने जीवन में को ऐसे ऑर्गेनाइज करो कि हम कथा सुन सके। और अगर आप वहां तक भी पहुंच गए हो तो कथा सुन ली है, तो अब घर आकर के उस कथा जो बताया गया है या जो मॉर्निंग सेशन में हम करते हैं उस पे मनन करना चाहिए। अगर मनन भी कर लेते हैं तो दूसरों से इसकी चर्चा करनी चाहिए। इससे क्या होता है? ज्ञान हमारे अंदर ठहरता है। जब हम इसकी चर्चा करते हैं ना तो ज्ञान ठहरता है। और ये हमें मटेरियल गॉसिप से भी बचाता है। मटेरियल गॉसिप क्या होती है? यही मटेरियल बातों की चर्चा करना, उससे भी हमें बचाता है। तो हम जब सुनते हैं तो क्या होता है? हमारे हृदय से क्या क्या चीज नाश होती है? एक तो अनर्थ जाते हैं और दूसरा क्या होता है? अभद्र हमारे हृदय से जाते हैं। ठीक है। तो जब हम सब सुनते हैं ना तो हमारे पुराने पाप भी कटते हैं और नए पाप करने की इच्छा भी खत्म होती है। जैसे माली जब घास काटता है तो फिर वो जंगली घास बीच में से भी उग जाती है। तो वो जब तक जंगली घास को जड़ से नहीं उखाड़ते हैं तब तक से वो बीच बीच में उगती रहती है। मतलब अनर्थ बीच बीच में आते रहते हैं, अभद्र बीच बीच में आते रहते हैं। तो हम सब श्रवण करते हैं ना राइट इंटेंशन से। जब हम समझ आ रहा नहीं आ रहा उसका मतलब नहीं, इंटेंशन वो सिंसियर एफर्ट्स देते हैं ना श्रवण करने के लिए, तो हमारे पुराने पाप, कितनी बड़ी बात है ये, पुराने पाप नाश नाश होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। यूं ही हम नाश नहीं कर पाते पुराने पाप। तो हमारे पुराने पाप भी नाश होते हैं और नए पाप करने की इच्छा भी कम होती है और हम नए पाप करते भी कम है। अब जो सुन रहा है, जैसे सपोज एग्जाम्पल है, कोई सुन रहा है उसको ये बहुत अच्छे से पता है कि सारे जीव भगवान का ही अंश है। तो और हर जीव को भूख लगने पे उतनी ही तड़फ होती है जितनी कि हम इंसानों को तड़फ होती है। चाहे वो कुत्ता हो, कोई जानवर हो, कुछ भी हो, भूख की तड़फ सबको होती है। तो अगर आपके घर कोई द्वार पे कोई आता है, तो चाहे मनुष्य जीव है या वो किसी डॉग की उसमें है, आपको सुनने पर ये पता चलता है कि जो सारी जीवात्माएं हैं वो भगवान का अंश है और सबको भूख की तड़फ होती है। तो आप किसी को भी अपने द्वार से खाली जाने नहीं दोगे। पर अगर आप नहीं सुनोगे तो अगर कुत्ता है तो आप उसको झाड़ के भगा दोगे। आपको वो सेंसिटिविटी नहीं आएगी। वो तभी आती है जब हम श्रवण करते हैं। तो श्रवण करने से क्या होता है? सिर्फ सुनने मात्र से क्या होता है? पहला बात तो ये है कि हमारे हृदय के अनर्थ और अभद्र नाश होते हैं, हमारे पुराने पाप नाश होते हैं, पाप करने की इच्छा खत्म होती है और हमसे पाप भी कम होते हैं। ठीक है। तो ये कोई बहुत आसान बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। भोग करने का जो ज्ञान होता है ना, ये तो भगवान जन्म से दे देते हैं। जब बच्चा बॉर्न होता है ना तो उसको ठीक पता है कि अपना पेट कैसे भरना है, उसको दूध पीना सही आता है, परंतु भगवान का नाम नहीं ले सकता वो। उसके लिए
हमें संग चाहिए, साधना चाहिए, श्रवण चाहिए, कीर्तन चाहिए। भगवान ये भोगने का ज्ञान तो दे देते हैं, पर अपना नाम लेने का ज्ञान नहीं देते हैं। ठीक है, उसके लिए हमारे अकाउंट में वो सुकृति जमा होनी चाहिए। आगे हम बढ़ेंगे। 18th है। 18 श्लोक है। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्ति भवती नष्ट की। माता जी। श्रीमद् भागवतम की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने से तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सभी कष्ट लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक श्री भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिसकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। हरे है कृष्ण। कृष्ण माता जी। तो एक तो होती है कि इसमें लिखा है प्राय, प्राय मतलब जनरली, मतलब ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट ऐसा होता है जो कि अब हम पढ़ रहे हैं, कैसा होता है वो हम पढ़ेंगे। तो एक्चुअली एक होता है कि भक्त भागवत, और एक होता है ग्रंथ भागवत। ग्रंथ भागवत जो भी हम पढ़ रहे हैं, और भक्त भागवत होते हैं जो कि बहुत ही श्रद्धा से, परंपरा से, जो गुरु अपने मुख से भागवत की कथा निरंतर अपने पूरा जीवन लगा देते हैं उसको पढ़ने और पढ़ाने में। पूरा जो जीवन होता लगा देते सिर्फ श्रीमद् भागवतम पढ़ने, उसका अध्ययन करने और कराने के अंदर में। तो ये दोनों की सेवा करने से हमारा जो होता है बहुत उद्धार उद्धार होता है। परंतु ये ध्यान रखना है कि यथा कालम यथा कामम, मतलब जब हम सेवा किसी की करना चाहते हैं तो हमें उसका समझना चाहिए कि वो किस तरीके से हमारी सेवा चाह रहा है, और फिर उसी तरीके से हमें उसकी सेवा करनी है। तो हर किसी का कोई आ, उसने भी अपना कुछ नियम ले रखा होता है। जो जो गुरु होते हैं उनके भी कुछ नियम होते हैं, उनके भी कुछ सेवाएं होती हैं। तो हमें ये देखना है कि वो क्या चाह रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग सेवा करनी है। सपोज दे, जैसे अभी राधा माता जी नहीं थे, ठीक है, तो अभी तुरंत फिर हमने मैंने सेवा ले लेनी थी, नंबर वन। तो समझना पड़ता है कि हमें अगले की इच्छा और अगले की व्यवस्था समझनी चाहिए तुरंत, और सेवा ले। जैसे अभी हिंदी आज जो स्केड्यूल है वो दिया नहीं गया था, तो तुरंत आप लोगों ने एडजस्ट कर लिया। तो ये क्या, ये सेवा ही है। बिना किसी चर्चा के आपने तुरंत अपने अपने हिसाब से सेवा एक्सेप्ट कर ली। तो ये आप लोगों ने क्या करा, ये यू बीइंग सेंसिटिव टू द सर्विस कि हमें करना है, और आपने तुरंत उसको कर लिया। वो चर्चा नहीं करी, वो बात नहीं करी कि अरे सर्विस ही नहीं दी, देनी चाहिए थी, कल माना कि सब बिजी होते हैं परंतु सर्विस तो देनी चाहिए, जो नियम है उसको, वो सब चर्चा नहीं करी तुरंत। तो ये ना, तुरंत सेवा का भाव रखना चाहिए और सेवा एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि किस तरीके से हमें सेवा करनी है। ठीक है, इस तरीके से। आती जी थोड़ा सा हम और पढ़ेंगे इसमें तात्पर्य। यहाँ पर हृदय से उन संपूर्ण अमंगलकारी वस्तुओं को निकालने का उपचार दिया गया है जो आत्म साक्षात्कार के पथ पर अवरोध रूप हैं। यह उपचार है। कर मतलब क्या, सेल्फ रियलाइजेशन। जब हम अपने को पहचानते हैं उसको बोलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। जब हम अपने को आत्मा रूप में पहचानते हैं तो हम सोचते हैं कि हम आए कहाँ से। फिर हमें ज्ञान होता है कि हम परमात्मा के ही अंश मात्र हैं। फिर हमें ज्ञान होता है कि अगर अंश को पूर्ण से मिलना है तो क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है। ठीक है, तो ये सारा जो ज्ञान होता है, हम शरीर है ये अज्ञान है, हम आत्मा है ये ज्ञान है। बस ज्ञान को रियलाइज करना। हाँ ठीक है, हम आत्मा है, आत्मा है, आत्मा, हम सुन रहे हैं, बहुत टाइम से सुन रहे हैं, ये हम सुन रहे हैं, पर इसको रियलाइज करना और इसके लिए कार्य करना और आगे बढ़ना, ये होता है आत्म साक्षात्कार। इसको कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन इंग्लिश के अंदर में। तो जो भी इस सेल्फ रियलाइजेशन के लिए अवरोध है, मतलब अनफेवरेबल है, अमंगलकारी है, माता जी आगे पढ़ेंगे उसको। यह उपचार है भागवतों की संगति करना। श्रीमद् भागवतम दो प्रकार के होते हैं, एक तो ग्रंथ भागवत और दूसरे भक्त भागवत। ये दोनों ही श्रीमद् भागवतम कारगर औषधियां हैं और इनमें से कोई एक या दोनों ही अवरोधों को हटाने वाले इनकी हैं। सेवा, इनकी सेवा करना। तो जो ग्रंथ भागवत की सेवा कैसे होगी, उसको सुनने और उसको पढ़ने से, ये सेवा है। मतलब सिर्फ इसको आरती दिखाएंगे वो सेवा नहीं है, इसको सुनने और पढ़ने से ये ग्रंथ भागवत की सेवा है। यस माता भक्त जी। भागवत ग्रंथ भागवत के ही समान है, क्योंकि
भक्त भागवत ग्रंथ भागवत के अनुसार ही जीवन यापन करता है, और ग्रंथ भागवत तो श्री भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों अर्थात भागवतों के ज्ञान से पूर्ण है ही। भागवत ग्रंथ तथा भागवत व्यक्ति अभिन्न है। भक्त भागवत श्री भगवान ये का दोनों एक ही लेवल पे आते हैं। ये दोनों एक ही लेवल पे आते हैं। इन दोनों की सेवा से हमारे अंदर के अनर्थ नष्ट होते हैं। जब अनर्थ नष्ट होते तब हमें गॉड रियलाइजेशन होती है। तब हम भगवान को कि भगवान को भगवान के रूप में समझ पाते हैं। अन्यथा वो तो लाइट है, वो सुपर पावर है, कोई ऊपर वाला है, ये भी तो भगवान है, वो भी तो भगवान है। हम इसमें चलते रहते हैं। हम इस मनोवृत्ति में चलते रहते हैं, इस द्वंद में चलते रहते हैं कि भगवान नहीं सुन रहे, कोई बात नहीं, इनसे काम करा लो। ये नहीं सुन रहे, कोई बात नहीं, देवी देवता चेंज कर लो। फास्ट अपना मंडे का फास्ट रहते, कोई बात नहीं, ट्यूसडे का कर लो। ट्यूसडे का इफेक्टिव नहीं हो रहा, बालाजी का इफेक्टिव नहीं हो रहा, तो चलो ठीक है, फ्राइडे का फास्ट कर लो, संतोषी माँ का कर लो। जबकि ऐसा कोई दिया ही नहीं है, संतोषी माँ जैसा कोई हमने ही बना रखे हैं, ये कुछ ऐसा है ही नहीं ग्रंथों में। आगे बढ़ेंगे माता जी। भक्त भागवत श्री भगवान का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि है, अतः भक्त भागवत को प्रसन्न करने से ग्रंथ भागवत का लाभ उठाया जा सकता है। मानवीय तर्क यह है नहीं नहीं ये मानवीय तर्क यह नहीं समझ पाता कि किस प्रकार भक्त भागवत या ग्रंथ भागवत की सेवा द्वारा कोई भक्ति के पथ पर अग्रसर होता है, किंतु ये तथ्य है। हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ पाते कि कैसे ऐसे, अगर हम बुक की सेवा कर रहे हैं और अगर हम जो हमको सुना रहे हैं उनकी सेवा कर रहे हैं, तो हमारे अनर्थ कैसे नष्ट हो जाते हैं। हम अपनी छोटी बुद्धि से ये नहीं समझ पाते। इस माता जी आगे किंतु ये बढ़ेंगे। तथ्य हैं जिनकी व्याख्या श्री नारद मुनि द्वारा की गई है, जो अपने पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र थे। दासी ऋषियों की सेवा टहल करती थी और इस प्रकार वे भी उनके संपर्क में आए। मात्र उनके संपर्क से तथा उनका जूठन खाकर यह दासी पुत्र श्री नारद मुनि नामक महान भक्त तथा एक महान व्यक्तित्व बन सका। भागवतों की संगति के ऐसे चमत्कारी प्रभाव होते हैं। इन प्रभावों को व्यवहारिक रूप से समझने हेतु यह ध्यान देना आवश्यक है कि भागवतों की ऐसी निष्कलुष संगति से दिव्य ज्ञान अवश्य में बड़ी आसानी से प्राप्त होगा, जिससे मनुष्य श्री भगवान की भक्ति में सेवा में स्थिर हो जाता है। वह भागवतों के मार्गदर्शन में भक्ति में जितनी ही प्रगति करता है, उतना ही वह श्री भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में स्थिर होता जाता है। अतएव ग्रंथ भागवत की कथाओं को भक्त भागवत से ही प्राप्त करना जरूरी है, और इस प्रकार इन दोनों भागवतों के संयोग से नव जिज्ञासु भक्त की प्रगति होती जी, रहेगी। आप हम सब जानते हैं ना नारद मुनि की कहानी। जब जो चतुर्मास, जो कि चतुर्मास शुरू हो गया है 10 जुलाई से, तो इस इसमें ऋषि मुनि पहले, जो संत होते थे, वो यात्रा नहीं करते थे, एक जगह पे रुक जाया करते थे। तो जब नारद मुनि के की जो मदर जो थी, वो दासी थी, मतलब वो ऐसे शी वाज अ मेड सर्वेंट, तो उनके दासी पुत्र थे नारद मुनि। तो जब चौमासे में ऋषि मुनि आकर के रुकते हैं, तो उनकी सेवा करती थी उनकी मदर, नारद मुनि की मदर। और उनका जो उच्छिष्ट पाते थे नारद मुनि, और वो भी उन नारद मुनि उन ऋषियों की जो सत्संग वो करते थे वो सुनते थे, उच्छिष्ट खाते थे, और उन्हीं ऋषि मुनियों का संग में वो रहते थे। और जब चौमासा खत्म हुआ तो ऋषि मुनि तो चले गए थे, और नारद मुनि जो है उनमें एक अलग ट्रांसफॉर्मेशन आ गया था। ये भी हुआ था कि उनकी जो मदर थी उनको सर्प ने काट लिया था, जिससे कि उनकी मृत्यु हो गई थी। उस वक्त नारद मुनि कुछ सिर्फ 5 वर्ष के थे, और उस वक्त वो बिल्कुल हताश हो सकते थे कि उनको प्यार करने वाला सिर्फ उनकी एक माता थी, और वो भी अब इस संसार में नहीं रही थी। तो वो बिल्कुल हताश हो जाते, लॉस्ट हो जाते। परंतु ऐसा नहीं हुआ। वो आगे ट्रैवल करते गए, और उन्होंने जो सुना था उन ऋषि मुनियों से, उसका वो मंथन करते गए, और फिर वो नारद मुनि बन गए। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, फिर वो नारद मुनि बन गए। तो साधु का संग करना, साधु का सत्संग करना, उनका सुनना और उस पे मंथन करना हमारे जीवन को ट्रांसफॉर्म कर देता है। और और उसके बाद में वो इतने सुंदर गुरु बने कि उन्होंने जिस जिसका सानिध्य किया, जिस जिसको प्रभावित करा, उसका उद्धार हो गया। चाहे वो भक्त प्रहलाद, चाहे वो ध्रुव, चाहे वो वेद व्यास, जिस जिसका उन्होंने जिस जिसको उन्होंने अपना संग दिया, उसका उद्धार हो गया। आगे हम जाते हैं माता जी, वी जस्ट टेक वन मोर श्लोका। तदा भावा कामलोभा आदयश्च ये चेत एते अनवृद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति।
Yes, माता जी। हृदय में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, प्रकृति के रजोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव जैसे काम, इच्छा तथा लोभ हृदय से लुप्त हो जाते हैं, तब भक्त सत्वगुण में स्थित होकर परम सुखी हो जाता है। क्यों जरूरी है कि ये सब गायब हो जाना, जो हमारे अनर्थ है, क्यों जरूरी है गायब हो जाना? क्योंकि इससे ये जब गायब होते हैं, जब कम होते हैं, तब क्या होता है? सतोगुण आता है। और भगवान ने क्या है, सतोगुण में भक्ति करने से ही तुम मुझे प्राप्त कर पाओगे। तमोगुण की भक्ति से मुझे मतलब नहीं है। रजोगुण की भक्ति से तुम अपना ही ईगो को सेटिस्फाई करते हो, परंतु सत्वगुण से जब तुम भक्ति करते हो, तब तुम मेरे पास आते हो। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे माता जी। अपनी सामान्य सहज स्वाभाविक स्थिति में जीव आध्यात्मिक आनंद में पूर्ण रूप से तुष्ट रहता है। यह स्थिति ब्रह्मभूत या आत्मानंदी अर्थात आत्मतुष्टि की स्थिति कहलाती है। यह तुष्टि किसी निष्क्रिय मूर्ख की तुष्टि जैसी नहीं होती। निष्क्रिय मूर्ख अज्ञान अवस्था में रहता है, किंतु आत्मतुष्ट आत्मानंदी इस भौतिक जगत से परे होता है। सिद्धि की यह अवस्था अटल भक्ति में स्थित होते ही प्राप्त हो जाती है। भक्ति में सेवा कोई निष्क्रियता नहीं, अपितु आत्मा की विशुद्ध सक्रियता है। आत्मा की यह सक्रियता पदार्थ के संसर्ग से अपमिश्रित हो जाती है, यानी दूषित हो जाती है। फलतः काम, इच्छा, लोभ, निष्क्रियता, अल्पज्ञता तथा निद्रा के रूप में रुग्ण कार्यकलापों का उदय जी, होता है। भक्ति लास्ट, में हाँ, सेवा का प्रभाव। लास्ट वाला पैराग्राफ बस लीजिएगा, भक्ति सदैव। भक्त सदैव शुद्ध सत्व में रहता है, अतः वह किसी को हानि नहीं पहुंचाता, किंतु एक अभक्त चाहे कितना ही शिक्षित क्यों ना हो, सदैव हानिप्रद होता है। भक्त ना तो अल्पज्ञ होता है, ना रजोगुनी। हानि पहुंचाने वाले अल्पज्ञ तथा रजोगुणी व्यक्ति भगवत भक्त नहीं बन सकते, भले ही वे अपने बाहरी वेश से अपने आप को भक्त क्यों ना प्रदर्शित करें। भक्त में सदैव ईश्वर के सद्गुण पाए जाते हैं। इन गुणों की मात्रा भले ही भिन्न हो, किंतु गुणता की दृष्टि से भक्त तथा श्री भगवान ठीक है, एक समान तो होते हैं। मतलब रजोगुण से भगवान इतने प्रसन्न नहीं होते हैं। रजोगुण से क्या होता है, हम अपनी चर्चा बहुत करते हैं। हमने तो इतने कुएं बनवाए, बावड़ी बनवाई, आश्रम करवाए, हमारा इतना नाम, तो हम समाज में अपने आप को ऐसे प्रतिष्ठित कर सकते हैं कि हम बहुत सेवा का कार्य कर रहे हैं। पर भगवान को उससे प्रसन्नता नहीं होती। ये सब को स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ता है, परंतु ये कंप्लीट नहीं होता। वो फिर भी उसको इससे भी ऊपर उठना पड़ता है, सतोगुण में आना पड़ता है। विनम्रता के साथ साधना, साधु संग और सेवा, ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। विनम्रता के साथ कौन कौन सी तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है? साधना, साधु संग और सेवा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विनम्रता मतलब बिना अभिमान के, ये तीनों चीजें जब हम करते हैं, तो ये प्रसन्न करता है भगवान को। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और हम आगे इसमें बढ़ते हैं। ठीक है, सो आज हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। एनी क्वेश्चंस दैट यू वांट टू आस्क?